अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि इटली का जो इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होता है मैकी का, वो ओपन हो चुका है, जिसमें आप बैचलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इवन आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें ना कोई एप्लीकेशन फीस है और ना ही कोई आपको आइल्स की ज़रूरत है, बिल्कुल भी। एक तो फुली फंडेड होगा, दूसरा विदाउट आइल्स और विदाउट यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि आपने किस तरह अप्लाई सबमिट करनी है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, रिक्वायरमेंट क्या होगी, सारा कुछ आपको इस वीडियो में एंड तक अगर आपने देखनी है तो तमाम तो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लिंक अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको सिंपली क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से वेबसाइट, जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है, दिख रही है आपको, इसी तरह से ओपन हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई बता देता हूँ। आप इसमें 16 मई 2025 तक आप अपनी एप्लीकेशन या स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे इसकी जो कॉल है, इसकी डिटेल्स है, वो आपने यहाँ पे देख लेने हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसका जो कंप्लीट पोर्टल जो डॉक्यूमेंटेशन होगी, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी, बेनिफिट्स, सिलेक्शन प्रोसीजर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया कि आप 16 मई 2025 से पहले पहले आप अपनी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कौन कौन से कंट्री से स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसकी लिस्ट देखने के लिए आपने राइट क्लिक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको इसकी कंट्रीज की लिस्ट मिल जाएगी, कौन कौन से कंट्री यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसका लिंक ओपन करो। यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से कंट्री इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। लाइक पाकिस्तानी स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। आपने क्या करना है, ये देखे जी, पाकिस्तानी स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको इंडियन स्टूडेंट में दिखा देता हूँ, इंडियन स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी कंट्री से मैक्सिमम आप बिलोंग करते हैं, आप इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं आपने क्या करना है, यहाँ पर डॉट पे क्लिक, फाइनल पेज पे क्लिक करें। आपने जस्ट अपना कंट्री का नेम लिखना है, तो यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। लाइक यहाँ पे आप लिखें जी इंडिया, यहाँ पे इंडिया के यहाँ पे देखें जी इंटर लिखें, तो यहाँ पे देखें जी इंडिया एलिजिबल है। इसी तरह से आप लिखें जी अफगानिस्तान, यहाँ पे आपको अफगानिस्तान का नेम भी आ जाएगा। ठीक है जी, जो जो कंट्री यहाँ पे मतलब कि आपके लिए एलिजिबल होंगे, आपको यहाँ पे उसकी कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है जी, अब ये होगी जी एलिजिबल कंट्रीज की लिस्ट। उसके बाद हम चलते हैं जी, ये टाइप्स ग्रांट्स किस तरह की होगी। अब यहाँ पे अगर आप मास्टर कोर्सेज के लिए अप्लाई करेंगे, आपको जो है ना 9 मंथ के लिए ये फुली फंडेड जो है ना आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि ये अब कंटिन्यूसली जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, अब कंटिन्यूसली आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। लेकिन इसका प्रोसीजर ये होगा कि आपको अगेन इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्कॉलरशिप हर साल आता रहता है। तो जब आपका 9 मंथ का पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको इसका जो स्कॉलरशिप है वो रिन्यूअल कराना पड़ेगा। ठीक है जी, इसी तरह से आप मास्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप एफएससी के स्टूडेंट हैं, बैचलर के अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी के स्टूडेंट हैं तो पीएचडी के लिए भी आप यहाँ पे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अगर आपने अप्लाई करना है अंडर एकेडमिक सुपरविजन के, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये भी इसका जो अवॉइडेड पीरियड होगा 9 मंथ का होगा। ठीक है जी, 9 मंथ का होगा, जिसको आप रिन्यूअल करा सकेंगे। ये नहीं कि आपके 9 मंथ जो है ना एंड हो जाएंगे, उसके बाद आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। आप इसको रिन्यूअल कराने के आप दोबारा यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ जो है ना इटालियन लैंग्वेज, इसको आपने स्किप कर देना है। ठीक है जी, क्यों स्किप करना है, क्योंकि आपने जो अप्लाई करनी है वो आपने अप्लाई करनी है किस में, आपने इंग्लिश स्टार सब्जेक्ट में अप्लाई करना है। तो इंग्लिश स्टार सब्जेक्ट में ना कोई एल्स की जरूरत है, ना कोई टोफल की जरूरत है, बिल्कुल किसी चीज़ की जरूरत नहीं है इंग्लिश टेस्ट की। आपको जस्ट जो है ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो आप लास्ट ग्रेजुएटेड स्कूल से भी ले सकते हैं, या आप जहाँ से आपने बैचलर की है। लाइक मैं यहाँ पे आपने बैचलर अगर आपकी की है यहाँ पे अटेंडेड यूनिवर्सिटी से, आपने ये बनवानी है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट। अगर आपने एफएससी की हुई है, ये आपने अपने लास्ट अटेंडेड स्कूल से ये जो है ना ये सर्टिफिकेट बनवानी है, जिसको हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट कहते हैं। ठीक है, ये 2 डॉक्यूमेंटेशन होगी। इसी तरह से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, बैचलर के भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, आप मास्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जी एलिजिबिलिटी के, कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, बिफोर 16 में आप अपना पासपोर्ट बनवा के आप इसकी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी,
अब इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि कौन से स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है, तमाम जो एलिजिबल कंट्रीज से बिलोंग करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट वो इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये होगी जी वन एलिजिबिलिटी। दूसरी होगी जी आपकी एज रिक्वायरमेंट। अब मास्टर के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे ना, आपकी एज जो है ना 28 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी एज जो है ना 30 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए लेकिन कम चल जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह से वो स्टूडेंट जो बैचलर के लिए अप्लाई करेंगे उनकी एज जो है ना 23 होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इससे कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से जो स्टूडेंट किसी एकेडमिक सुपरविजन के अंडर किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसकी एज जो है ना 40 ईयर्स है मैक्सिमम, इससे कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये है बेसिक एलिजिबिलिटी। उसके बाद यहाँ पे देखिए एज रिक्वायरमेंट भी हमने यहाँ पे डिटेल में बता दी, एलिजिबल कंट्री स्टूडेंट भी बता दिया। उसके बाद आ जाता है जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आप लास्ट ग्रेजुएटेड जो स्कूल है, कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, आपने ये वहां से बनवा लेना, ठीक है जी। ये इसी तरह से अब ये हो गया इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट। अब इंग्लिश स्टार सब्जेक्ट में आपने अप्लाई करना है, वेदर वो आपका बैचलर का है, मास्टर का है या पीएचडी का है। अब यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ कि आपका B2 लेवल होना चाहिए, लेकिन आपने इसको स्किप कर देना है। आपने अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है। अब वो मैं आपको इसका प्रूफ बता देता हूँ कि क्या है। अब यहाँ पे देखिए जी उन्होंने मेंशन किया कि नो प्रूफ ऑफ प्रोफिशिएंसी इन द इटालियन लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम इंटेलिटेड इन इंग्लिश। अब क्योंकि आपने सारा प्रोग्राम जो पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ना है, तो आपको इटालियन लैंग्वेज नहीं आती, इससे आपको कोई वास्ता नहीं है, आपने जस्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्या होगी, यहाँ पे देखिए अब एप्लीकेंट्स फ्रॉम कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज कैन अटैच सेल्फ सर्टिफिकेशन स्टेटस एंड B2 लेवल। मतलब कि जो कंट्रीज जहाँ पे इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अपनी सर्टिफिकेट वो भी यहाँ पे अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मेंशन करेंगे मिनिमम B2 प्रोफिशिएंसी लेवल, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट पीएचडी का जो प्रोग्राम्स होंगे या रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे जो कि अंडर सुपरविजन के होंगे, इसके अलावा आपको कोई प्रोफिशिएंसी प्रोवाइड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, आप जस्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अब स्कॉलरशिप का रिन्यूअल का तरीका क्या होगा, उन्होंने वो भी यहाँ पे डिटेल आपको बता दिया, ठीक है जी। एप्लीकेंट्स हु वर अवार्डेड मैकी ग्रांट इन द 2024-25 एकेडमिक में अप्लाई फॉर अ ग्रांट रिन्यूअल फॉर कंटिन्यू। अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है जी, जो स्टूडेंट इस ग्रांट में सिलेक्ट होगा, ये जो मैकी का स्कॉलरशिप है ये हर साल ओपन होता है। आपने पहले इनटेक में अप्लाई की, आपकी स्कॉलरशिप सिलेक्शन होगी, जब आपका वो मंथ एंड हो जाता है फिर आपने अगेन सेम इसी तरह से, जब हम अभी अप्लाई कर रहे हैं सेम इसी तरह से आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है जी। वो भी उन्होंने यहाँ पे उनको बता दिया कि आपने अगेन इसी पोर्टल पे आके सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो जो भी चाहे बैचलर का स्टूडेंट है या पीएचडी का स्टूडेंट है या मास्टर का स्टूडेंट है जो ऑलरेडी को स्कॉल विन कर चुका है, वो उसकी अगर टाइम ड्यूरेशन जो 9 मंथ का है वो एंड हो चुका है, वो दोबारा यहाँ पे इसमें अप्लाई करेगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है जी फंडिंग। फंडिंग क्या होगी, ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये फंडिंग है, यहाँ पे देखिए जी ये फंडिंग जो है ना कम्प्लीटली फुली फंडेड होगी, ठीक है जी, जो कि आपको अप्रोक्सीमेट 9 मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है जी। अब ये जो स्टार्ट होगी ये 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होकर 30 सितंबर 2026 तक आपकी ये फंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जी जनवरी से सितंबर 9 मंथ हो गए, लेकिन अभी जो है ना ऑलरेडी जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनकी अभी जो है ना अवार्ड की डेट पड़ी हुई है, ठीक है जी, 2-3 महीने पड़े हुए हैं। इसी तरह से सेम जो स्टूडेंट अभी अप्लाई करेगा जनवरी से उसका जो स्कॉलरशिप स्टार्ट होगा सितंबर तक एंड होगा, लेकिन उससे पहले पहले मैकी का स्कॉलरशिप अगेन हर साल ओपन हो जाता है, उसको अगेन इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, दोबारा से उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, दोबारा से उसकी जो फर्दर जो एजुकेशन होगी वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है जी, सारा कुछ मतलब कि फ्री में दिया जाएगा उनको। उसके बाद इनएलिजिबिलिटी क्या है, जिनकी स्टूडेंट के पास बैचलर की डिग्री नहीं है वो मास्टर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जिनके पास एफएससी की डिग्री नहीं है वो बैचलर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जिनके पास एमएसएफएल नहीं है वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेजर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। एफएससी वाले स्टूडेंट बैचलर के लिए अप्लाई करेंगे, बैचलर वाले स्टूडेंट एमएसएफएल के लिए अप्लाई करेंगे, एमएसएफएल वाले स्टूडेंट पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब जो भी स्टूडेंट इनमें से किसी भी रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरता तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकेगा, वो अनएलिजिबल इनएलिजिबल है, वो अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट उन्होंने जो है ना इटालियन लैंग्वेज में भी यहाँ पे उनको लेटर प्रोवाइड किया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी अब इसकी लास्ट डेट है 16 मई 2025, आप अप्लाई कर सकते हैं बिफोर डेडलाइन, ठीक है जी। अब यहाँ पे वेबसाइट का लिंक भी गिवन है, उससे पहले मैं आपको सिलेक्शन का प्रोसीजर बता देता हूँ, ठीक है। सिलेक्शन, अब जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेगा उसकी जो सिलेक्शन कमेटी होगी वो आपकी एप्लीकेशन की एवोल्यूशन करेगी। जो स्टूडेंट अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेगा, अच्छी से अच्छी एप्लीकेशन सबमिट करेगा,
उनकी जो है ना एवोल्यूशन के बाद शार्ट लिस्टिंग हो जाएगी। जब स्टूडेंट शार्ट लिस्ट होगा उनको ईमेल प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है जी। उसके अलावा जो पब्लिकेशन होगी मेरिट रैंक की वो की जाएगी। उसके बाद जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे उनका एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जिस यूनिवर्सिटी को उन्होंने चूज किया या अप्लाई किया हुआ है उसके बाद उसका वीजा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर होगा इस स्कॉलरशिप में, ठीक है जी। ट्यूशन फीस क्या होगी वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होगी वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, पेमेंट ऑफ द ग्रांट क्या होगी वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, द विनर ऑफ मेकिंग ग्रांट मेंशन इन द 2, 3 एंड 1/6 ऑफ द कॉल विल रिसीव ए टोटल अमाउंट ऑफ 9, ठीक है जी, 9,000 यूरो, जो कि विल बी डिस्बर्स्ड टू द इटालियन बैंक अकाउंट इन देयर नेम इन 3 इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे देखिए जी, अब मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देता हूँ जी यूरो में, ये यूरो हो गया। अब ये टोटल कितनी बनती है, अब यहाँ पे देखिए जी 28 लाख रुपए बनती है, जो कि आपको 9 मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप सारे के सारे एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं। अब यही जो अमाउंट है आपको 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। आपने इसको 3 में डिवाइड करना है, 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 में डिवाइड में जितनी आपकी अमाउंट बनेगी लाइक 9 लाख पर मंथ, हाँ बल्कि 9 लाख या 9 लाख से ज़्यादा अमाउंट बनेगी, जो कि आपको ये इंस्टॉलमेंट पहले मिलेगी। फिर लाइक आप 10 लाख बना लें, पहली इंस्टॉलमेंट 10 लाख, फिर 10 लाख, फिर 10 लाख, इसी तरह से आपकी ये टोटल जो अमाउंट होगी वो कंप्लीट कर दी जाएगी, ठीक है जी। ये आपकी अर्न होगी, फिर दोबारा से आपने मैकी का स्कॉलरशिप में अप्लाई करना, फिर आपके यहाँ पे इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये है इसकी जो स्कॉलरशिप अमाउंट है जो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है, ठीक है जी। अब अप्लाई करने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन था जी हाउ टू अप्लाई, कि अप्लाई आपने किस तरह करनी है। यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं, इधर उधर क्या ढूंढना, हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे देखिए जी हाउ टू अप्लाई का यहाँ पे सेक्शन ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए जी, आफ्टर रजिस्टरिंग applicants must submit their application exclusively through the online स्टडी इन इटली पोर्टल। अब ये उनका पोर्टल है, इस पोर्टल पे जाकर तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट ने इस स्कॉलरशिप पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है। अब ये पोर्टल, इस पोर्टल पे आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है जी। अब ये सेक्शन आपके पास ये ओपन हो चुका है, हो गया ना। अब आपने क्या करना है, यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है जी। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, अब ये जो है ना आपके पास सेक्शन ओपन हो जाएगा जिसको आपने फिलअप करना है, ठीक है जी। अब ये आपका पर्सनल डाटा होगा, फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्रेडेंशियल यहाँ पे अपना यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल यहाँ पे आप ऐड करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट, अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो आपने यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड यूज कर लेना, ठीक है जी। अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हो तो, अगर आप पासपोर्ट बना हो तो पासवर्ड आपने यहाँ पे अटैच करना है। तो इसी पोर्टल पे आके एप्लीकेशन सबमिट करनी है। इसको सबमिट करने के बाद आपको जो है ना प्री इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करनी पड़ती है फॉर वीजा, क्योंकि आपने स्कॉलरशिप के लिए तो अप्लाई कर लिया, इवन कि अगर आपका स्कॉलरशिप यहाँ पे लग गया, लेकिन वो जो प्लेस होती है वीजा की वो आपको अप्लाई करनी पड़ती है। किधर, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना जी यूनिवर्स इटली, यहाँ पे यूनिवर्स इटली हो गया, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आओ। इसके बाद इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी यूनिवर्स इटली की यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या कहता है, यहाँ पे देखिए जी लिविंग इन इटली, ठीक है जी। यहाँ पे चूज वेयर टू स्टडी स्टार्ट, आपने क्या करना है, लिविंग इन स्टडी पे आप क्लिक करो, ठीक है जी। लिविंग स्टडी पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास आया जी फर्स्ट स्टेप्स इन इटली, इस पे क्लिक करो। प्रोग्राम भी आपने चूज कर लिया, डिग्री प्रोग्राम आपने चूज कर लिया, यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर ली क्योंकि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं स्टार्ट या ऑनलाइन प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन, लॉगिन पे क्लिक करो। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका पोर्टल स्पेसिफिक ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप क्लिक करे होंगे तो आपने यहाँ पे अपने अकाउंट फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना है। अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे। रजिस्टर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसको आपने अपने पर्सनल डिटेल के साथ ऐड करनी है। ऐड करने के बाद सेव पे क्लिक करोगे। उसके बाद फर्दर आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन जो है ना जो सबमिशन होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दो पोर्टल पे आपने यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करनी है, जो कि मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरह से अपनी एप्लीकेशन हमने सबमिट करनी है। मजीद अगर आप ये एप्लीकेशन मेरे थ्रू कराना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर मैसेज करके कॉन्टैक्ट करके आप ये पेड एप्लीकेशन सबमिशन कराना चाहते हैं, कंप्लीट प्रोसेस कराना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मजीद मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रोसीजर भी बता दिया, अगर आप खुद भी करना चाहते हैं, ठीक है जी। जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे, इंशाल्लाह जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह होंगी मैं आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स कर दूंगा। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर, अगर आप इस मैकी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं जो कि फुली फंडेड है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, तो सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।